ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे दमोह की, जहां पथरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने जुआ फड़ पर छापा मारकर 11 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जुआ सामग्री जब्त की। देखिए ये रिपोर्ट। दमोह के पथरिया थाना क्षेत्र में जुए के एक फड़ पर पुलिस ने दबिश देकर 11 लोगों के खिलाफ पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 की धारा 13 के तहत मामला दर्ज किया है। दमोह पुलिस अधीक्षक समेत उच्चाधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी और उनकी टीम ने जुए में करीब 39,470 रुपए जब्त किए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए जुआ फड़ को बंद कर दिया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह श्री सुतकीर्ति संबंधी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सुजीत भदौरिया और एसडीओपी महोदय पथरिया श्री रघु केशरी के मार्गदर्शन में आज पथरिया पुलिस के द्वारा एक जुआ रेड की कार्रवाई की गई है, जिसमें 11 आरोपियों को हिरासत में लिया गया था, जिनसे करीब 39,570 रुपये और ताश के 52 पत्तों की जब्ती की गई है। तो वहाँ पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 13 जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और ये जुआ जो है ये वार्ड नंबर 14 में खिलाया जा रहा था, जिसको यहाँ के सोनू कुर्मी के द्वारा ये जुआ का संचालन किया जा रहा था, जिसे पकड़ा गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। दमोह में कुशवाहा समाज के साथ मारपीट और घर तोड़फोड़ के मामले पर पुलिस की अनदेखी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। आखिर मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। दमोह में 21 जून को बांदकपुर में कुशवाहा समाज की महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया, लेकिन हिंडोरिया थाना प्रभारी ने रिपोर्ट नहीं दर्ज की। इसी तरह ग्राम पंचायत हतना में सरपंच ने कुशवाहा समाज के एक व्यक्ति के साथ मारपीट की और उसके घर को जेसीबी से गिरा दिया। इस घटना के विरोध में कुशवाहा समाज के लोग आक्रोशित होकर एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी को ज्ञापन सौंपा। आप लोग आज ज्ञापन देने आए हैं, क्या आपको इनकी मांग है? देखिए, कुशवाहा समाज पर लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है और पुलिस प्रशासन है मौन बनकर बैठी है। बांदकपुर में एक विधवा बहन है, उसके साथ दबंगों के द्वारा, जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, उनके द्वारा मारपीट की जाती है, जो कि शराब माफिया हैं, दारू बेचने वाले हैं। और जब वो महिला न्याय के लिए चौकी प्रभारी के पास जाती है तो उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती। थाना प्रभारी हिंडोरिया का कहना है कि उनकी एफआईआर नहीं लिखी, जिसके संबंध में हम लोग न्याय की मांग को लेकर के दमोह एसपी साहब के पास आए हैं। और एक दूसरा मामला है हतना का, जहां पर भाजपा नेता, वहां के जो सरपंच हैं गुड्डू मिश्रा और परसराम, उन्होंने जेसीबी ले जाकर के 25-30 गुंडों को ले जा करके मूलचंद कुशवाहा, जो कि गरीब परिवार से हैं, जेसीबी ले जा करके गुंडागिरी तरीके से उनकी ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश की। जो एक नाला था जो पूर्व में कई सालों से बना था, उस नाले को बंद करके एक नया नाला बना दिया और विरोध किया तो सब पूरे घर को उसके साथ मारपीट की। जब ये चौकी प्रभारी के पास जाते हैं, जबलपुर नाका एसपी साहब के पास आते हैं, तब भी आज तक की डेट में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसलिए हम लोग न्याय की मांग को लेकर के माननीय दमोह पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए हैं। अगर न्याय जल्द ही नहीं मिलता है तो हम लोग जो हैं उग्र आंदोलन करेंगे। क्या समस्या है आप लोगों मोहल्ले के जो रामदेव राय हैं, वो लोग गलत तरीके से बर्ताव करते हैं, हमारे साथ मारपीट करते हैं। अगर उनकी बात ना मानो तो वो मारपीट करते हैं। अकेले विधवा है, हमारे पति नहीं, हमारे 2 छोटे बच्चे हैं। हमारी सुनवाई कोई नहीं कर रहा। हम चौकी में भी गए थे बांदकपुर, पहले मर्दों ने मारपीट की हमारे साथ। उनकी महिलाओं को बताया कि आपके मर्द लोग ऐसी गंदी गंदी बातें करते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो वो शराब पी के आया, सारी औरतों को लेकर आया, तो उसने शाम के टाइम 6 बजे हमारे साथ मारपीट की। इसकी सूचना हमने चौकी प्रभारी बांदकपुर में दी थी। रिपोर्ट लिखने वाले थे, थोड़ी सी रिपोर्ट उन्होंने मतलब की थी, लेकिन वहाँ से फ़ोन आया कि हिंडोरिया प्रभारी हैं, जो टीआई साहब हैं, उन लोगों ने मना किया कि हम आएंगे जब रिपोर्ट लिखी जाएगी। तो हम वही 6 बजे से रात के 1 बजे तक बैठे रहे हैं। बोले 1 घंटा बाद आ रहे, आध घंटा बाद आ रहे, जब सुनवाई करेंगे। और मुनी चोटें आज भी हैं हमारे शरीर पर। अब आज भी ये एनआईसी करवाओगे तो आज भी समझ में आएंगी। नील पर है हमारे पूरे शरीर पर। इतना लाभ घूंसों से वार किया है, औरतों ने भी किया है, मर्दों ने भी किया है। मर्दों ने गलत तरीके से किया है हमारा, और औरतों ने भी किया है। अब हमारे पास वीडियो है, आप वीडियो में देख सकते हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जो आसपास मोहल्ले के रहे हैं उन लोगों ने बीच बचाव नहीं किया है, लेकिन मोबाइल में कैद किया है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने बताया है। उन्होंने इतनी हेल्प की है। तो आप लोगों से बिल्कुल सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं। अगर हमारा इज्जत बिल्कुल चली गई है, बीच रोड पर घर में से निकाल के मारा है, अगर सुनवाई नहीं होगी सर, तो आगे जो कुछ
करने का हम आपको नहीं बता सकते हम क्या करेंगे उसके साथ। कि कुछ लोग एक समूह विशेष में यहाँ इकट्ठे हुए थे और उनका कहना था कि 5 से 8 दिन पहले एक महिला के साथ एक दूसरी महिला ने मारपीट की थी, उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उनका ये भी कहना है कि उस महिला से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति शराब संबंधी वहाँ व्यवसाय में संलग्न है, तो इस पर उनको सुना गया है, उनका ज्ञापन था, वो ज्ञापन ले लिया गया है। पूर्व में पुलिस ने इसमें NCR पंजीबद्ध की थी दोनों तरफ से, उसमें हम देख रहे हैं कि उसमें मेडिकल कराया गया कि नहीं कराया गया, क्योंकि उस आवेदन तथ्यों में कुछ नई बातें भी लिखी गई हैं। उस पर कार्रवाई करने के लिए थाना प्रभारी को और SDOP पथरिया को अवगत करा दिया गया है। कार्रवाई करा के अग्रिम उसमें कार्रवाई करेंगे। ये एक मामला हतना का भी उन्होंने बताया है। हाँ, इसके साथ में कुछ हतना से भी कुछ जुड़े हुए लोग आए थे, उनका भूमि संबंधी कोई विवाद है, उसमें पहले कोई विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है, उस संबंध में पुलिस में ये लोग गए थे। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है इस संबंध में थाना प्रभारी से जानकारी ली जा रही है और आवेदन तथ्यों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई करने के लिए कह दी गई है। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। बात करेंगे नरसिंहगढ़ की, जहां पुलिस ने केलेवाली माता के पास रोड जाम कर पशु क्रूरता के आरोप में भैंसों से भरे ट्रक को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस को यह सफलता कैसे मिली, इस रिपोर्ट में जानिए। दमोह के नरसिंहगढ़ पुलिस चौकी ने सूचना के आधार पर केलेवाली माता के पास रोड जाम कर मवेशियों से भरे एक ट्रक को पकड़ा। ट्रक में लगभग 18 भैंस इतनी तंग थी कि उनके पैर भी बंधे हुए थे। 3 लोग ट्रक में थे, जिनमें से 2 भाग गए और एक को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी रचना मिश्रा की टीम ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्यवाही की। इस अभियान में चौकी प्रभारी और अन्य पुलिस कर्मियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। दमोह से सूचना प्राप्त हुई थी हम लोगों को कि मवेशियों से भरा एक ट्रक जा रहा है कटने के लिए, तो हम लोगों ने नरसिंहगढ़ पुलिस की सहायता से यहाँ जो गाड़ी आगे थी उसको रोककर जाम करके गाड़ी को पकड़ा है, जिसमें एक जो चालक था वो भाग गया और कंडक्टर को पकड़ लिया है। 18 नंग भैंसें हैं, बड़ी ही क्रूरता के साथ ले जा रहा था वो। तो गाड़ी हिंदू परिषद बजरंग दल की सहायता। गाड़ी कौन सी जब्त की है? गाड़ी आइसर है, सफ़ेद कलर की, राजस्थान पास है। और आप लोगों को तो नहीं कोई चोट वोट आई? नहीं, कोई चोट नहीं आई। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। दमोह में 13 लाख की बीमा पॉलिसी के लालच में युवक की सगे भाई समेत 3 लोगों ने हत्या की। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। देखिए ये रिपोर्ट। दमोह में 23 जून को दमयंती नगर की पहाड़ी पर मिले युवक के शव की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। मृतक दयाराम लोधी की हत्या उसके सगे भाई सियाराम और 2 अन्य साथियों ने 13 लाख की बीमा पॉलिसी के लालच में की। आरोपी सियाराम ने अपने भाई से छुटकारा पाने के लिए खैरी गांव के रवि किरण बेड़िया और सोनू और छोटू बेड़िया के साथ मिलकर उसकी हत्या की योजना बनाई। शराब पिलाकर सिर पर पत्थर मारकर और गला घोटकर उन्होंने हत्या की और शव पहाड़ी पर फेंक दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 23 जून को अर्ली मॉर्निंग हमें ये पता लगा था कि थाना दमोह देहात की मड़ाहा दमयंती नगर की पहाड़ी पर एक अज्ञात शव जो है वो पड़ा हुआ है और उसको ऐसा देख के प्रतीत हो रहा है कि सर पर चोट है और स्ट्रैंगुलेट करके मारा गया है। मौके पर हमारी टीम ने पहुंचकर उसकी शिनाख्त की, जो कि पन्ना के दयाराम लोधी के रूप में उसकी शिनाख्त हुई। मौके पर जो साक्ष्य उपलब्ध थे और उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर हमने हत्या का मामला दर्ज किया। उसके बाद मौके पर जो साक्ष्य मिले हैं, पारिवारिक स्थितियों को देखते हुए जो परिवार के लोग थे उनसे बातचीत हुई, गांव के लोगों से बातचीत हुई और शहर में जो हमें साक्ष्य मिले उनके आधार पर हमने इसमें 3 लोगों को आरोपी बनाया है, जिन्होंने अपना अपराध पुलिस के सामने कबूल भी किया है। जिसमें जो इसके आरोपी हैं उसमें इसका एक भाई है जो इसका सगा भाई है। उसके अलावा 2 लोग और हैं इसमें, जिनका नाम रवि किरण बेड़िया है और सोनू उर्फ छोटू पिता हनुमत बेड़िया है। दोनों की उम्र 30 से 35 साल के आसपास है। भाई सियाराम लोधी जो है वो भी इसमें आरोपी बनाया गया है। इनसे बातचीत करने पर, इनके बयान लेने पर ये चीज़ समझ में आई कि पूर्व में दोनों भाइयों के बीच में कई बार विवाद हुआ था। जो कुछ उसकी भाई की वो थी पॉलिसी थी, गाड़ी का जो पेपर था और भी कई तरह की प्रॉपर्टीज़ जो थी वो भाई के नाम पे थी। उसको एक्वायर करने के लिए, उसके फ़ायदे लेने के लिए
और पारिवारिक कलह की वजह से ये हत्या जो है वो प्लान की गई थी। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। झाबुआ के उमरादरा गांव में प्राथमिक विद्यालय की छत गिरने से 4 लोग घायल हो गए। जर्जर स्कूल भवनों की अनदेखी पर प्रशासन जांच में जुटा है। ये रिपोर्ट देखिए। झाबुआ जिले के मेघनगर ब्लॉक के उमरादरा गांव की प्राथमिक विद्यालय डुडका फलिया में बारिश के बाद स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने से 3 छात्राएं और एक शिक्षक घायल हो गए। सभी घायलों का उपचार सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है। ये घटना जर्जर स्कूल भवनों की अनदेखी और रखरखाव न होने का परिणाम है, जबकि शासन द्वारा मरम्मत के लिए बजट मिलता है। प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है, लेकिन जर्जर भवनों में स्कूल चलाने से बच्चों की जान खतरे में बनी हुई है। जी हाँ, ये मामला मेरे संज्ञान में आया है और तुरंत ही प्रशासन मौके पर पहुंच गया है इस मामले को देखने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ है। और इसके साथ ही सभी को निर्देशित करके रखा था कि जर्जर भवन की स्थिति है वहाँ पर शिक्षण शालाएँ आयोजित ना करें। तो आज देखते हैं, पूरा प्रतिवेदन मेरे पास आ जाएगा, फिर हम इस मामले को संज्ञान में लेते हैं। एक विद्यालय डुडका फलिया उमरादरा। अच्छा, पढ़ाई चल रही थी, बच्चे बैठे थे और जो टेबल के पास में जो बच्चे जसवाने आए थे चेक करवाने, और उसी समय छत से प्लास्टर नीचे का भाग छोड़ दिया और हम संभल नहीं पाए, एकदम से ऊपर गिरा और निकल के भागे। इस समय सर मैं चौथी पाँचवीं में कुल 45 से प्राथमिक शाला है। प्राथमिक शाला केवल चौथी पाँचवीं वाले इस रूम में थे। कोई पुराना तो था और नीचे से ऐसा लग नहीं रहा था सर, बिल्कुल कंप्लीट सब थी नीचे साइड। हो सकता है ऊपर पानी का घेराव हो और सरिये से छोड़ दिया प्लास्टर नीचे का भाग। और कितने वो करीब एक टेबल इतना हिस्सा गिरा तो हम 4 को लगी, 3 बालिकाएं और मैं। स्कूल पे हमारे ग्रामीण सभी आए थे, बच्चों के पालक और सरपंच भी आया था। यहाँ कौन लाया आपको? यहाँ मेरे साथी साहब ने एम्बुलेंस बुलाई। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। राजगढ़ के तलेन में सोदरा बाई की जमीन पर जेठ के कब्जे और धमकियों के बावजूद पुलिस ने उचित कार्यवाही नहीं की। महिला ने न्याय की मांग की। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। राजगढ़ जिले के तलेन में सोदरा बाई की जमीन पर पिछले 15 सालों से उसके जेठ ने कब्जा कर रखा है, जबकि जमीन अभी भी सोदरा बाई के नाम है। बार बार जान से मारने की धमकियां देने और पिछले सप्ताह हुई मारपीट के बावजूद आरोपी के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। आरोपी मामूली धाराओं में जमानत लेकर खुलेआम घूम रहा है, जिससे सोदरा बाई और उसकी बहू की जान को खतरा बना हुआ है। महिला ने पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी और मुख्यमंत्री से न्याय की मांग की है। हाँ भैया, आप आज राजगढ़ एसपी कार्यालय आए थे, किस विषय में आप यहाँ पे? जमीन पे गया था, जमीन का विवाद कर गया, हमारी। कितने समय से चल रहा है विवाद ये? 15 साल से चल रहा है। तो आपने इसके बारे में थाने में सूचना वगैरह करी थी? 1.5 साल से चल रही है। अच्छा, 1.5 साल से। कौन सा थाना लगता है आपका? तलेन थाना। तलेन थाने में आपने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी? करवाई थी। तो वहाँ के टीआई साहब ने क्या बोला था आपसे? ये 1.5 साल से चल रही है। और उससे पहले नहीं पुरानी कुछ घटना आपके साथ विवाद? क्या हुआ? अच्छा, आपके हस्बैंड को भी मार दिया? आपके हस्बैंड को मारो कितना समय हो गया? 1.5 साल हो गया। ये 2 ही बच्चे आपके हैं? अच्छा। दारू पिला मार दे और जमीन पे विवाद कर रही हूँ। जमीन पे कब्जा कर रखा आपके? तो आपने इसके बारे में थाने में सूचना करी होगी ना, FIR दर्ज हुई होगी? तो उसका PM वगैरह भी हुआ होगा ना? अच्छा, बोलो क्या समस्या आप एसपी कार्यालय पे आए आज? सर, हम हमारी बहन की समस्या लेकर आए थे। क्या समस्या थी? समस्या ये थी कि हमें मेरी बहन को सर 15 साल से प्रताड़ित कर रखा है। हाँ, प्रताड़ित करने वाले का नाम? प्रताड़ित करने वाले का नाम बद्रीलाल बालू और उसका एक और पुत्र है जो क्या नाम से धर्म। ये तीनों जन ने इतना परेशान किया है 15 साल से कि मानो कि इनका घर से निकलना मुश्किल कर दिया। आपने इसके बारे में थाने में कुछ शिकायत दर्ज करवाई थी? सर, थाने में हमने कम से कम तो 6-7 बार शिकायत कर चुके हैं जी। और उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरा एक भानेज था बड़ा वाला, तो सर उसको दारू पिलाना
वो उसको अनसठ चीज़ें और भी कुछ खिलाया पिलाया। उसके बाद में घर वाले के खिलाफ भड़काना, ऐसा कुछ किया इन्होंने। उसके बाद में सर वो चल बसा है, उसको मरे हुए आज कम से कम डेढ़ या 2 साल हो गए। अभी कुछ नई पुरानी कुछ घटना? नई पुरानी घटना ये हुई है सर कि ये हम 8 दिन पहले ही वहाँ गए थे थाने कार्यालय में। सर ये हमारा खेत जबरदस्ती जोत रहा है, तो जबरदस्ती जोत रहा है तो सर हमने शिकायत दर्ज करी। थाने वाले ने मना कर दिया तुम भी मत जोतना, तुम भी मत जोतना। उसके बाद में सर ये वो जबरदस्ती ट्रैक्टर लेके चला गया घर पे, वहाँ खेत पे, और रात के समय पे गया वो तो खेत बो के आ गया। जब ये मना करने गए वहाँ पे मेरी बहन और मेरी जीजाई, तो इनको मारा लट से। थाने में दर्ज करवाई थी एफआईआर आपने? इसकी एफआईआर रात को हमने करीबन 7:30 बजे के आसपास करवा चुके हैं। यही साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? ये साहब ने ये कहा था कि हम इनके ऊपर के जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, और इस शिकायत को लेकर हम यहाँ एसपी कार्यालय में आए थे। ठीक, उसके एसपी साहब की मर्जी है, वो क्या करें हमारे। ठीक, थैंक यू। एसपी साहब को यहाँ दर्ज करवा दिया, और पुलिस भी आई थी हमारे घर पर, और हाँ पुलिस के सामने बोके गए थे ना। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।